इस ड्राइंग में जो इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं इसे बोके इफ़ेक्ट कहते हैं। बोके एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ब्लर और हेज़। आमतौर पर यह इफ़ेक्ट फ़ोटोग्राफी में यूज़ होता है जिसमें मेन सब्जेक्ट को फोकस में रखते हुए बैकग्राउंड को इस प्रकार ब्लर किया जाता है कि वो पिक्चर को एक मिस्टिक लुक देता है, जिसके लिए फ़ोटोग्राफ़र अलग अलग अपर्चर लेंसेज का यूज़ करते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार चारकोल मीडियम में काम करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल। कारण है इसकी टेंडेंसी, ये आसानी से किसी भी सरफेस पर फैल जाता है। हिंदी में एक दोहा आपने अवश्य सुना होगा, काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। आप इस मीडियम को यूज़ करते समय अगर गलती करते हैं तो उसे सुधारना थोड़ा ट्रिकी होता है। इस ड्राइंग को क्रिएट करने से पहले मेरे मन में भी एक दुविधा थी कि चारकोल को स्नो एरिया से कैसे बचाएंगे और बैकग्राउंड में अलग अलग इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट होंगे। इसका हल 3 शब्दों में छुपा था, हाइडिंग, इरेजिंग एंड लेयरिंग। थैंक यू टीचर इस इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट को सिखाने के लिए। इसके लिए पहले कुछ तैयारी करनी होगी। अगर आपके पास चारकोल पाउडर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चारकोल पेंसिल को सैंड पेपर पर घिसकर पाउडर क्रिएट कर लें। अब स्नो एरिया को कवर करने के लिए हम रिक्वायर्ड शेप में पेपर को काट लेंगे। मैंने हाथ से फाड़ कर बनाया था ताकि बर्फ़ का अनइवन सरफेस क्रिएट हो सके। आप सीज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मास्किंग टेप की मदद से इसका बॉर्डर बनाएंगे और हाइडिंग पेपर को ड्राइंग पेपर पर लगाएंगे। पर इसे करने से पहले हमें मास्किंग टेप की स्टिकीनेस को कम करना होगा, वरना रिमूव करते समय वो पेपर के सरफेस को डैमेज कर सकता है। इसके लिए आप किसी भी साफ़ सरफेस जैसे टेबल, बुक कवर आदि पर टेप लगाकर उतारें। ऐसा 2-3 बार करने से एडहेसिव की स्टिकीनेस कम हो जाएगी। बॉर्डर पर मास्किंग टेप लगाने से नीट एंड क्लीन बॉर्डर इफ़ेक्ट आता है। अब प्रोसेस शुरू करने के लिए कॉटन, ईयरबड या टिश्यू पेपर में थोड़ा सा चारकोल पाउडर लेकर पेपर पर सर्कुलर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। अब उनके बीच के गैप में पाउडर फिल कर दिया जाएगा। पाउडर की मात्रा आपके लाइट और डार्क इफ़ेक्ट पर निर्भर करती है। अब नीडेबल, मैकेनिकल और मोनो इरेज़र से बैकग्राउंड में मिस्टिक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। पेंसिल से लीव्स बनाएंगे। इनकी टिप को भी मोनो इरेज़र से स्नोई इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। अब आप पेपर और टेप को रिमूव करिए, इरेज़र से स्नो के इफ़ेक्ट को एडजस्ट करिए और आपकी पेंटिंग तैयार है। अब सवाल आता है कि अगर आपके पास ना तो चारकोल पेंसिल है, ना अलग अलग इरेज़र्स, ना सैंड पेपर और ना ही मास्किंग टेप, तो भी क्या आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं? एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप ऑर्डिनरी पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट इरेज़र्स की जगह नॉर्मल इरेज़र को मोटा पतला काट कर यूज़ करें। सैंड पेपर की जगह पेंसिल घिसने के लिए रफ़ सरफेस को यूज़ कर सकते हैं या अलग पेपर पर पेंसिल को घिस कर पाउडरी इफ़ेक्ट ले सकते हैं। मास्किंग टेप की जगह आप सेलो टेप के एडहेसिव को कम करके भी यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को यूज़ करके आप पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। पेंटिंग सेम इफ़ेक्ट ना भी दे तो भी नियर अबाउट आप पहुंच ही जाएंगे। चलते चलते एक और सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि इस पेंटिंग को इतना आकर्षक इसका बैकग्राउंड ही बना रहा है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।